स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक कुमार गुप्ता श्री शांति स्वरूप कृषि इंटर कॉलेज हापुड़ में मैथमेटिक्स लेक्चरर हूँ। मैं आपको क्लास 10th के लिए फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं ये पढ़ाऊंगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये एचसीएफ फाइंड करने का एक मेथड है। एचसीएफ हमने 9th 8th 7th वगैरह में भी करे हैं, लेकिन यहाँ हल्का सा अलग है, वो मैं भी बताऊंगा। ये सब पढ़ चुके हो। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। आप ये देखिए, जैसे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया और ये क्यू, और ये आएगा आर। तो ये क्या है हमारा डिविडेंड, और ये डिवाइडर, और ये कोसेंट, और ये रिमाइंडर। तो इस हिसाब से ये हो गया हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की है, रिमाइंडर जो r की वैल्यू है वो b से अधिक तो हो नहीं सकती। तो इसमें कंडीशन क्या आएगी, r की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन जो हमारा ये है डिवाइडर उससे तो कम ही होगी। ठीक है, इसके ऊपर आधारित है ये। इसमें हम करते क्या है, यदि हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो उसी स्टेप में जो डिवाइडर है उसको हम एचसीएफ कह देते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझेंगे। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। माना दो संख्या है हमारे पास 15 एंड 21। तो बड़ी संख्या को लेफ्ट में ले लो, 21 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 15 बन जाए 15, ठीक है, कितने बचे 6, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर ये आपका 6 आया, तो जो कि 0 नहीं है। अब इसमें फिर एक बार चलाएंगे, 15 को आप यहाँ लिखोगे इस वाले को, और 6 को आप यहाँ लिखोगे, और इसको फिर अप्लाई करोगे। 6 बन जा, 15 को डिवाइड करना है 6 से, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ज्यादा हो जाएगी ना, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा 3, ठीक है। रिमाइंडर इस बार फिर 0 नहीं आया, क्योंकि अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाता तो ये संख्या एचसीएफ हो जाती, लेकिन अभी रिमाइंडर 3 है, 0 नहीं है। फिर अप्लाई करो, ये वाली संख्या आपकी यहाँ आ गई, और ये वाली जो संख्या है ये यहाँ आएगी। फिर इसको डिवाइड करो, 3 2 जा 6, इसको डिवाइड करना ना 6 को 3 से, तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0। अब चूंकि ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस स्थिति में जो संख्या है ये कितनी हो जाएगी, ये एचसीएफ हो जाएगी। इसको कहते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये 15 यहाँ आएगा और ये वाला 6 यहाँ आ जाता है, फिर ये 6 यहाँ आ गया और लास्ट की संख्या फिर यहाँ आ गई। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक इसे करते रहते हैं, ठीक है। फिलहाल इस स्थिति में रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो इसका डिवाइडर है 3 से डिवाइड किया था वो इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे करते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लो 80 एंड 25। अब मुझे एचसीएफ निकालना है इसका। तुम्हारे 10th क्लास में ये एल्गोरिथम है, तो इस मेथड से ही करने हैं, क्योंकि इस मेथड से आएंगे करने को, तो इसी मेथड से अप्लाई करने पड़ेंगे, डिवाइड करके निकलना है, ठीक है। अब जैसे मैंने 80 लिखा, 80 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई, कितनी बार चलाएंगे, 25 से डिवाइड करना है इसको, 25 3 जा 75, कितना बचा रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 5 है, 0 नहीं है। अगर ये 0 आ जाता ना रिमाइंडर, तो हम इसको एचसीएफ घोषित कर देते, लेकिन फिलहाल ये रिमाइंडर 5 है, 0 नहीं है। तो 5 को 25 यहाँ लिखेंगे, फिर इसको ये वाली संख्या यहाँ आ जाती है, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड करना है मुझे 25 को, तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा उसी स्थिति में हमने 5 से डिवाइड करा था, तो ये आपका एचसीएफ आ गया। ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम भी है, मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं। ये इस मेथड से है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के मेथड से, ठीक है। और उसको फिर कह देते हैं लेमा, LEMMA।
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और हिंदी में कहेंगे इसको पिरमेई का। पिरमेई का कहते हैं इसको, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन पिरमेई का, इस तरीके को हम लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट्स है उसको प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बात वही है, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसी मेथड से ही करेंगे। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल के लिए कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन और पॉजिटिव और इंटीजर, कहने का मतलब है सम धनात्मक पूर्णांक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2q के रूप में। और यदि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो विषम धनात्मक पूर्णांक को हमें प्रूव करना है कि हम इसको 2q प्लस 1 में लिख सकते हैं। क्यों है हमारा कोई भी इंटीजर, कोई भी पूर्णांक। तो ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2q, और ऑड के लिए इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। तो इसके आंसर में कैसे करेंगे, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हम लिखते हैं इसमें लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और बी मानेंगे 2। तो ये हो जाएगा, ए होता है ना बी क्यूब प्लस आर, ठीक है। अब बी हमारा 2 है तो कितना हो गया, a इक्वल टू 2q प्लस आर। अब चूंकि हमने इसको 2 से डिवाइड किया है, b को 2 माना है, 2 डिवाइडर था, तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, r की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, परंतु जिससे हमने डिवाइड किया है उससे तो कम ही रहेगी। तो r की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 0 या 0 से अधिक परंतु 2 से कम, तो या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अब मैं अगर 0 अप्लाई करूं इसमें, r को मैंने 0 अप्लाई करा, यदि r इक्वल टू 0 इफ, तो r 0 होने से ये कितना हो गया 2q, ठीक है। और r को 1 रखने से इफ r इक्वल टू 1, तो ये a कितना हो गया 2q प्लस 1। अब आप ये देखो कि इस जो फॉर्म है यदि 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो या तो 2q आएगा या 2q प्लस 1 आएगा, ये हमें प्रूव करना था। 2q का मतलब ये 2 का मल्टीपल हो गया इसलिए इवन है, और इसमें 2 का मल्टीपल प्लस 1, तो ये हो गया ऑड और ये हो गया इवन, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से हुआ है, क्योंकि यही हमारी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को दर्शाता है, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इसको किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 6q या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। ये 3 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन है एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। क्यों क्या है, एनी इंटीजर। अब ये क्वेश्चन है, इसी मेथड से करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो a इक्वल टू कितना है bq प्लस r। हम पे b क्या है, ये 6 से डिवाइड करा है, 6q है ना, तो ये bq है, तो b को क्या लेना पड़ेगा, आप लेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और b को कितना लोगे 6, तो यहाँ पे 6 रख दो, तो कितना हो गया ये a इक्वल टू 6q प्लस r। r कितना होगा, r 0 या 0 से अधिक होगा लेकिन 6 से कम होगा, क्योंकि जो रिमाइंडर है जिससे हमने डिवाइड किया है 6 से तो कम आएगा,
लेकिन रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। अब आप ये देखो, जब r की वैल्यू 0 या 6 से कम है तो कितनी हो सकती है? r हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। रिमाइंडर आपका 5 तक आ सकता है। ठीक है, अब इसमें रिमाइंडर रखते हैं यहाँ पे। देखो r को मैंने 0 रखा, किसमें रखना है? इसमें रखना है, इस जगह r को 0। तो a इक्वल टू कितना आ गया? a इक्वल टू आ गया 6q। अब मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ तो ये हो गया 6q प्लस 1। अब यहाँ पे r को 2 रख रहा हूँ तो ये हो गया 6q प्लस 2। r को 3 रख रहा हूँ तो ये हो गया 6q प्लस 3। ऐसे 4 रखने से 6q प्लस 4 और ये 6q प्लस 5। ठीक है, अब जो 2 के मल्टीपल है वो तो हो जाएंगे इवन, हमें तो ऑड के लिए प्रूव करना है। तो ये 2 का कॉमन आ गया, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो ये कितना हो गया? ये इवन है, तो ये आपका ऑड नहीं हुआ। ठीक है, अब 2 का मल्टीपल है ये भी इवन है, इवन माने सम संख्या, तो ये भी ऑड नहीं हुआ। अब यहाँ आ जाओ, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 का मल्टीपल हो गया तो ये भी क्या हो गया? इवन नंबर हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। बचे क्या? एक तो ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये आपके नंबर हमें लाने थे, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया कि कोई भी ऑड इंटीजर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 में लिखा जा सकता है। ठीक है, हम लिख देंगे कि ये तीनों तो इवन है, इसलिए बाकी बचे ऑड, क्योंकि इसमें 2 कॉमन नहीं है। ठीक है, ऐसे होता है। और करते हैं कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है इसमें कि एवरी नंबर कैन, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी, इस बार ऑड हटा दो, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, 3q या 3q प्लस 1। अब यहाँ पे 3m मान लो आप। ठीक है, 3m और 3m प्लस 1, तो जैसे दोबारा लिख देते हैं। क्वेश्चन मान लिया मैंने, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, और ये है हमारा द स्क्वायर ऑफ, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3m या 3m प्लस 1। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर उसका भी स्क्वायर, तो वही लेंगे इक्वल टू bq प्लस r, इसी मेथड से, ये भी डिवीजन लेमा से। तो मानते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और b कितना लेंगे? यहाँ मल्टीप्लाई में 3 है ना, तो इस बार लेंगे आप b को 3। ठीक है, ऐसे लेंगे b को 3। तो आप क्या लोगे? b को 3 है तो ये आपका a कितना हो गया? 3q प्लस r। ठीक है, और r कितना होगा? जिससे डिवाइड करना है, 3 है तो 3 में 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 3 से कम होगा, तो हमारा r कितना हो गया? एक तो 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। ठीक है, तो आपके पास कितने केस हो गए? r, एक तो ये जो a है, अगर मैं r को 0 रखूंगा इस जगह, तो 0 रखने पर a आ गया एक तो 3q। ठीक है, एक आ गया 1 रखने से 3q प्लस 1, और एक आ गया 2 रखने से 3q प्लस 2, ऐसे। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो है यहाँ पे स्क्वायर ऑफ, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो a स्क्वायर कितना हो गया? 3q का स्क्वायर, ये हो गया 9q स्क्वायर। मैं इसमें 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बैठा 3q स्क्वायर। इसको मैं क्या मान लूंगा? इसको मैं मान लूंगा m, तो ये आ जाएगा 3। तो ये जो वैल्यू है हमारी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर 3m,
तो ये 3m की फॉर्म हो गई। ठीक है, अब ये है हमारा a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसका स्क्वायर करो तो ये हो गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लो 3, तो यहाँ आएगा 3q स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ मैंने लिया कॉमन 3, तो ये बन गया 2q और ये प्लस 1 अलग से। तो अब की बार स्क्वायर मान लो तो ये कितना हो जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है, ये चीज आपकी ये वाली होगी। ठीक है, और 3m क्या हुआ था, ये आपकी ये हो गया था। ठीक है, ऐसे जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो भी आ जाएगा। करके देखते हैं, जैसे 3q प्लस 2 का स्क्वायर, 3q प्लस 2 है हमारे पास, हमने इसका स्क्वायर करा तो 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला फिर लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q। ठीक है, इसको लिखूंगा 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q प्लस 1। मैंने क्या करा इसमें, मैंने इसमें 4 को लिखा 3 प्लस 1। अब इसमें से ले लो 3 कॉमन, तो क्या हो गया है 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q और प्लस 1। अब इसको आप क्या मान लोगे लाइक m, तो 3m प्लस 1 आ गया। ठीक है, ये हमें लाना था 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1, तो इनके स्क्वायर या तो 3m में आए थे, पिछला वाला भी 3m प्लस 1 में आ गया और ये वाला भी 3m प्लस 1 में आ गया। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार लेंगे क्यूब का। ठीक है, ये हो गया द क्यूब ऑफ एनी, लिखो एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ। अब के ले लेते हैं हम, ये जो है ये आएगा क्वेश्चन में क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। ये क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या एवरी 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड जो है ये 9 के मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो b को क्या लेंगे इस बार लेंगे 9, सॉरी इसमें लेंगे 3, क्योंकि क्यूब भी है ना तो इसमें 3 ले लेंगे। 3 का क्यूब होगा 27 बनेगा, तो ये 9 के लिए हो जाएगा। तो एक इक्वल टू कितना होगा 3q प्लस r, क्योंकि हमने 3 से लिया था ना, तो रिमाइंडर कितना होगा r 0 हो सकता है या 3 से कम, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो r कितना हो गया, एक तो हो गया 0 और एक 1 और एक 2। ठीक है, अब इसमें रखते हैं, यदि r 0 है तो कितना हो गया, ये आएगा इक्वल टू 3q, 0 रख दिया मैंने यहाँ पर r को। अब r को 1 रखा तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, अब मैंने r को 2 रखा तो कितना हो जाएगा ये 3q प्लस 2। अब क्वेश्चन था हमारा क्यूब का, तो इनके क्यूब करने हैं और ये चेक करना है कि इस फॉर्म में आने चाहिए। अब इसका मैं क्यूब करता हूँ, तो a क्यूब हो गया, इसका क्यूब होगा 27q क्यूब। ठीक है, अब q क्यूब में मैं इसमें से कितना कॉमन लूंगा 9, तो ये होगा 3q क्यूब। ठीक है, अब इसको मान लिया मैंने m, इसको m सपोज कर लिया, तो ये आएगा 9m। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये इसका क्यूब 9m की फॉर्म में आ गया। क्योंकि q एक इंटीजर है तो 3q क्यूब भी एक इंटीजर होगा, तो m भी एक इंटीजर होगा। अब इसका क्यूब कर लो, ये होगा 3q प्लस 1 होल क्यूब। ये फॉर्म में लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर।
ए स्क्वायर बी, तो इसका क्यूब हो गया 27 क्यूब क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1, और यहाँ 1 का 3ab स्क्वायर और 3a स्क्वायर बी। ठीक है, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a माने 3 क्यूब ए बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर और बी, तो ये हमारा आ गया 27 क्यूब क्यूब प्लस 3 3 जा 9 क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर भी होगा 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, 27 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन ले लें, इसमें से आप ले लो प्लस 1 हो रहा है यहाँ पे, इधर में से ले लेंगे कॉमन कितना 9, तो 9 3 जा 3 क्यूब क्यूब प्लस क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 1, तो इसको मान लेंगे लाइक m, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1, तो ये फॉर्म आ गई फिर 9m प्लस 1, पहली फॉर्म 9m की आई, दूसरी फॉर्म 9m प्लस 1 की आई, वेयर m इज दिस, ये भी एक इंटीजर होगा। इसी तरह से आप इसको करके लेंगे, तो ये आपका 9m प्लस 8 आ जाएगा। करके देखते हैं, देखो a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो a क्यूब ठीक है प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है प्लस 3ab स्क्वायर ab स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये तो हो जाएगा हमारा 27 क्यूब क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9 और 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 4 जा, ये आएगा 36 क्यू। ठीक है, और हम क्या करेंगे इसको, ये 8 तो ये वाला हो गया 8, और बाकी में से जो ये वाले हैं ना, ये इनमें से ले लो 9 कॉमन, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, बाकी जो 9 कॉमन लेके इसमें और प्लस 8 गिरा, तो ये वाली फॉर्म तो हो गई ये वाली, ये वाली फॉर्म हो गई ये वाली, और 9m की फॉर्म हो गई ये वाली, तो इस तरह से क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इनको, तो ये आपकी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, अब इसमें सेकंड एक्सरसाइज में कुछ और भी है। सेकंड एक्सरसाइज में आपको, इसमें मैं बता देता हूँ आपको, ये तो फर्स्ट टॉपिक था आपका, ये तो कंप्लीट हो। एक्सरसाइज 1.2 में है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, FUN फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हिंदी में कहते हैं इसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स which are unique. Every composite number can be expressed as the products of प्राइम्स, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा, जो प्रोडक्ट करते हैं वो यूनिक होगा, दिस इज यूनिक। यूनिक माने अद्वितीय। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड में
लिखा जा सकता है जो कि अद्वितीय होगा। एक एग्जाम्पल ले मैं, जैसे 80 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 5, 16 5 या 80। तो प्राइम नंबर्स में एक तो 2 आया और एक 5 आया, तो इसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 ही होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे, क्योंकि इस थ्योरम के अंतर्गत यूनिकनेस है, इसमें प्राइम फैक्टर 2 होंगे या 5 होंगे, इसके अलावा 3 7 वगैरह कुछ भी नहीं होंगे, ये यूनिकनेस है इसलिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 210, ठीक है। अब इसके मान हम फैक्टर करें तो 2 से कितना आएगा 105, 3 से 3 5 जा 35 3 जा, और ये 5 7, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, 3 जा 21। तो ये जो संख्या है हमारी प्राइम नंबर 2 3 5 और 7 है, यूनिकनेस क्या दर्शाती है कि इस संख्या, ये कंपोजिट नंबर है, ये एक भाज्य संख्या है, इसके जो गुणनखंड है वो ये होंगे और इसके अलावा कुछ नहीं होंगे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये थ्योरम में ये है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसका यूज है जैसे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू LCF मल्टीप्लाई LC। तो इसमें यदि हमारे पास कोई भी दो संख्या है तो उसका HCF और LCM अगर पता है हमें, तो एक संख्या अननोन मान के दूसरी संख्या निकाली जा सकती है। मतलब ये 4 वैल्यू है, इसमें से यदि 3 पता होंगी तो एक हमारी वैल्यू आ जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे मैंने ले लिया, एक तो ले लो इसमें 16 और एक ले लो 20। अब मुझे इसका फैक्टर करना है, तो 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, ठीक है, और 20 को क्या लिखूंगा, 20 को लिखूंगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो इसमें HCF तो वो लेते हैं, नाम तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन जो वैल्यू कम है जो दोनों में है वो लेंगे। तो इसका HCF कितना हो गया 2 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, जो कॉमन है, जो कम है पावर वो 2 है, 4 नहीं है, तो इसलिए 2 स्क्वायर इसका HCF हो गया 4। और LCM कितना लेंगे, LCM जो कॉमन है और जो नहीं है कॉमन दोनों लेंगे, और वो भी लेंगे यहाँ पे, वैसे तो ये मिनिमम के लिए है लेकिन यहाँ पे लेंगे उल्टा लेते हैं, तो ये पावर लेंगे ज्यादा, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5। तो ये आपका कितना हो गया 2 स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, ये इसका LCM हो गया। अब इसमें इसको प्रोडक्ट HCF इंटू LCM कितना आएगा, HCF इंटू LCM कितना आएगा 4 इंटू 80, ये आ 320। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये कितना आएगा 16 इंटू 20, ये भी आ गया 320। तो ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपकी सेकंड एक्सरसाइज में है, HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के और फिर एक नंबर अननोन है दूसरे को फाइंड कर सकते हैं। माना ये क्वेश्चन बने कि HCF आपका 4 है और LCM 80 है और एक नंबर 16 है, फाइंड द अदर नंबर, तो अदर नंबर को x मान के इस फॉर्मूले में यहाँ पे x रख के और ये वैल्यू रख के आप इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया 12 15 एंड 21, इसमें मुझे HCF और LCM तीनों फाइंड करना है, दोनों फाइंड करना है। तो मैं 12 को क्या लिखूंगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। 15 को क्या लिखूंगा 3 5 जा 15, जो संख्या है उसके नीचे सेम रखेंगे, ठीक है। 21 को क्या लिखूंगा 3 7 जा 21, तो 3 की जो सीरीज है वो
ऊपर नीचे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड, यहाँ 5 नहीं है, 7 कहीं पे भी नहीं है, 7 चाहिए मेरे को इसमें, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसमें HCF कैसे निकालेंगे? HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम तो हाईएस्ट है लेकिन जो कम से कम सब में कॉमन हो, यहाँ पे 3 कॉमन है तो HCF इसका 3 हो गया, ठीक है। LCM कैसे निकालेंगे? LCM निकालेंगे जो कॉमन है जो नॉन कॉमन है वो भी, 2 स्क्वायर एक तो, एक 3, एक 5 और एक 7, तो इसका जो आंसर होगा वो इसका LCM आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे HCF और LCM निकाल सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन है 1.2 में। तो आप ये 2 एक्सरसाइज इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।